आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.6 की ये क्वेश्चन नंबर 11, ये 11, 12, 13, 14 ये क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैंने उसमें से एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे हम लोग। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 15 है, उसे सॉल्व करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने यहाँ लिख दिया है। थोड़ा सा बोलने में परेशानी होती, समझने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने यहाँ नोट कर दिया है। तो इन तीनों क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू what? x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू 3/2 एंड 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। मैंने आपको पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है ये कि अगर कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है किसी इक्वेशन में, तो 0 इंटू वो वेरिएबल रख करके 3 वेरिएबल्स को कंप्लीट कर लो। एक्स वाई जेड में इक्वेशन, एक्स वाई जेड में इक्वेशन, ये इक्वेशन केवल वाई और जेड में थी, तो मैंने 0 इंटू एक्स लगा करके इसी इक्वेशन को भी कंप्लीट कर दिया। यहाँ से आप विच इज ऑफ द फॉर्म दिस विच कैन बी which may be written as, इसको आप लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हैं ऐसे करके मैट्रिक्स फॉर्म में 2 1 1 1 -2 -1 एंड 0 3 -5 एंड कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स x by z और यहाँ पर कांस्टेंट 1 3/2 एंड 9। किस फॉर्म का है ये? विच इज ऑफ द फॉर्म ax इक्वल टू b एंड सॉल्यूशन b, सॉल्यूशन यहाँ से क्या होगा? x इक्वल टू a इनवर्स b। हमने जब कल लास्ट क्लास में 2 वेरिएबल्स में जब इक्वेशन सॉल्व की थी, वहाँ पे ये सारा कुछ निकाले था कि भाई x की वैल्यू a इनवर्स b आएगी। जब x की वैल्यू a इनवर्स b आएगी, यहीं से हमको सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब हमारा एम क्या है? हम लोग सबसे पहले a इनवर्स निकालें, यानी a इनवर्स निकालना पड़ेगा। वेयर? अब a इनवर्स निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? a इनवर्स इक्वल टू होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। a कहाँ है? एंड व्हाट इज a? a इज द मैट्रिक्स 2 1 1 एंड 1 -2 -1 एंड 0 3 एंड -5। ये ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, तो अब इससे डिटरमिनेंट हम लोग निकालते हैं, वही जो पुराना हमारा प्रोसीजर है। डिटरमिनेंट ए निकाल लेगा, डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू किसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे? मैंने आपको, हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले जीरोज अगर कहीं दे रखे हैं किसी भी पर्टिकुलर रो में या कॉलम में, अगर जीरो हैं, एक या दो जीरो हैं, तो उसके अलोंग ये एक्सपेंड किया करो, आसानी हो जाती है। यहाँ पे हमने देखा ये फर्स्ट कॉलम में, इस कॉलम में जीरोज है, एक जीरो है, तो मैं क्या करूंगा? इसको एक्सपेंडिंग अलोंग C1। दूसरी बात ये, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। आप जिसको, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, आपको जैसे ठीक लग रहा है, आप R1 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते हैं करो, R2 के अलोंग, सेकंड रो के अलोंग करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। C1 C2 C3 फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, आपको जैसे जहां ठीक लग रहा है वो आप उसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। जीरो से मुझे बाकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए मैं ये देखता हूँ। बाकी ध्यान क्या रखना है? एलिमेंट की पोजीशन और उसका साइन। इस साइन क्या आएगा? प्लस आएगा कि माइनस आएगा, केवल इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर मैं इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 2, अब 2 जिस रो में और जिस कॉलम में पड़ रहा है उसको आप दबा दीजिए। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 10 माइनस, और 3 का -1 है -3 माइनस माइनस प्लस 3। 1 की पोजीशन देखिए आप, 1 की पोजीशन कहाँ है? ये सेकंड रो में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में पड़ रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन क्या है? 8 to 1। तो साइन क्या आएगा? -1 की पावर 2 + 1। -1 की पावर 2 + 1 का मतलब -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 मीन्स विद नेगेटिव साइन, तो -1 यहाँ पर आएगा।
अब ये देखिए जिस रो और जिस कॉलम में ये आ रहा है, ये किस में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इनको तो आप दबा दीजिएगा। 1 का मल्टीप्लाई -5 में -5 -3 -5 -3 और ये मिल जाएगा आपको 2 × 13 -1 × -8 दैट बी इक्वल टू 26 एंड +8 इक्वल टू 34 नॉट इक्वल टू 0। A इनवर्स एग्जिस्ट और आप ये भी लिख सकते हैं A इज इन्वर्टिबल, A इज नॉन सिंगुलर, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। चलिए भाई, मैंने कहा कि जब मुझे सॉल्यूशन, हमें तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए और इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू A इनवर्स B और A इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा, B तो हमारे पास ये है ही, ये हमारा B है, तो A इनवर्स निकालने के लिए 1 डिटरमिनेंट है मैं निकाल चुका हूँ। अब निकालता हूँ मैं एडजॉइंट ऑफ A। और एडजॉइंट ऑफ A मैंने आपको कहा था कि कोफैक्टर्स निकालेंगे सारे, इसके सारे कोफैक्टर्स निकालेंगे, C11, C12, C13, लेट Cij बी द कोफैक्टर्स ऑफ Aij इन A, मैंने ये कहा था। और उसके बाद में C11, C12 वो सारे निकाल करके जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A दैट बी इक्वल टू क्या होगा, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 और C33 और इनकी ट्रांसपोज, इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मैंने ये किस क्यों लिख दिया, मैं जनरली मैं क्या लिखता हूँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा मैं ये डायरेक्ट निकालना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने लिख दिया। अदरवाइज क्या करना है, C11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाने के बाद, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाने के बाद जो बचेगा, डायरेक्ट करने की सोच रहा हूँ मैं, देखते हैं एडजॉइंट ऑफ। तो आप लोग उससे ही निकालिएगा क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की पॉसिबिलिटी जितनी कम हो वो ज़्यादा ठीक है। चलिए पहले मैं C11 की बात कर रहा हूँ। C11 का मतलब 1 + 1 -1 की पावर, पहले साइन देखना है, साइन कैसे देखेंगे, C11 है, C11 का मतलब 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव ही रहेगा C11, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को दबाइए और जो बचे उसका डिटरमिनेंट निकाल दो भाई। तो ये हो गया 10 + 3 यानी 13 पहला एलिमेंट। C12 का मतलब -1 की पावर 1 + 2, -1 की पावर 1 + 2 का मतलब नेगेटिव साइन, सबसे पहला काम। अब आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को दबा दीजिए, जो बचे उसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या है 1 का -5 में -5 -0 तो -5 आएगा, -5 आएगा और एक माइनस यहाँ है तो +5 हो गया। 13 का मतलब -1 की पावर 1 + 3 -1 की पावर 4 पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इसको छोड़ के तो 3 -0 ये 3 आएगा। 2 1 -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 3 मीन्स विद नेगेटिव साइन। और 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इसको हमने छिपा दिया। 1 का मल्टीप्लाई -5 में -5 -3 -8 और -8 और विद साइन पॉजिटिव। नेक्स्ट C22 -1 की पावर 2 + 2 मीन्स प्लस साइन आएगा। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इनको छिपाइए। 2 का -5 में -10 -0 -10 नेक्स्ट C23 मीन्स माइनस और 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 या 6 -0 2 3 C23 2 and 3 6 -0 राइट। साइन 2 3 की वजह से माइनस साइन आएगा। C31 का मतलब -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 मीन्स इवन मतलब पॉजिटिव आएगा। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इसको दबा दीजिए। 1 का मतलब -1 एंड +2 -1 + 2 का मतलब +1। 32 -1 की पावर 5 मीन्स नेगेटिव साइन। 32 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम -2 -1 -2 -1 -3 और एक माइनस ये +3 एंड देन C33 -1 की पावर 3 + 3 -1 की पावर 6 का मतलब पॉजिटिव। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम -4 -2 -6 एंड इट्स ट्रांसपोज।
ये आ गए हमारे एडजॉइंट की वैल्यू। आप लोग अलग अलग से निकाल सकते हैं उसको, कोई परेशानी नहीं है, C11 अलग निकालो, ठीक है ना, कंफ्यूज मत लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यूज हुई। ये एडजॉइंट ए की वैल्यू ये सारी होगी 13, 5, 3, 8, -10, -6 एंड C31 1, C32 3 and C33 -5 and its transpose. So adjoint of A will be equal to, इसका ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 13, 5, 3 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8, -10, -6 एंड 1, 3 एंड -5। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू भी निकाल ली, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली। तो देन ए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स? ए इनवर्स बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन 34, ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट ए 34 और एडजॉइंट ए की वैल्यू 13, 8 and 1, 5, -10 and 3, 3, -6 and -5। ये आ गया, ए इनवर्स आ गया। जब ए इनवर्स आ गया तो अब आप इसी स्टेप पे आ जाइए। हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल एक्स निकालना है। कैपिटल एक्स, व्हाट इज कैपिटल एक्स? कैपिटल एक्स इज द मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द वेरिएबल्स। तो देन also then x b equals to a inverse b, and a inverse b means what is the a inverse? 1 upon 34 and a inverse 13, 8, 1, 5, -10 and 3, 3, -6 and -5। it is the adjoint of a। and what is b? b ये मैट्रिक्स आपकी 1, 3/2 and 9, 1, 3/2 and 9। इस मैट्रिक्स का और इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आएगा x इक्वल टू 1 अपॉन 34 और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, 13 का 1 में करोगे 13 प्लस 8 का मल्टीप्लाई 3/2 में करेंगे। 8 का 3/2 में करोगे तो 2 से 8 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा एंड 4 into 3, 4 3 या 12 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 9। देन 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 5, -10 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10, -5 into 3 -15 एंड 3 into 9, 3 into 9, 3 9 जा 27, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 एंड -6, 2 3 जा 6, -3 3 जा 9 एंड -5 माइनस के 45। व्हाट इज x? x वैल्यू ऑफ x इज x, y एंड z। ये वैल्यू भी रख दो आप एंड 1 अपॉन 34 इनको आप ऐड कर दीजिएगा ये सारी वैल्यू। ये कितना हो गया? 25 प्लस 9 34 एंड -10 प्लस 27, -10 प्लस 27 17 एंड this one 53, no 54, -54 एंड +3 या -6, ये माइनस के 51। इस 34 को भी अंदर भेज दीजिएगा। ये हो जाएगा 34 अपॉन 34, 17 अपॉन 34 एंड -51 अपॉन 34। आप यहाँ पर कर दीजिएगा इसको तो x बाई जेड दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ इससे इसको कैंसिल करेंगे, ये 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 17 2 जा 34 1/2 और 17 से इसको करोगे -3/2। सो वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1/2 एंड z इक्वल टू -3/2। and that is the solution for the given linear equation of 3 variables, right? Then after solving this one
Now we are coming to question number 15, and question number 15 is the equation are given to you. A little change is there after solving this one. He is saying that if A equal to this one, find A inverse. Simply, so first of all we will find the value for A inverse if the matrix A is equal to this one. तो सबसे पहले मैट्रिक्स ये लेकर के हम लोग A इनवर्स ही निकालते हैं, उसके बाद में बात करेंगे. वी हैव फॉर क्वेश्चन नंबर 15 A इक्वल टू व्हाट इज ए? A इक्वल टू मैट्रिक्स 2 -3 and 5 and 3 2 -4 and 1 1 -2. It is the matrix A. And we have to find the A inverse. Then what will be the value for? मैंने ये कहा आपको कि जब भी जो कुछ आपको निकालना है पहले आप उसको लिख लिया करो भाई, चाहे रफली लिख लो कि हमें A इनवर्स निकालना है, आप यहाँ पर उसका फॉर्मूला अलग से लिख लीजिएगा. देन A इनवर्स बी इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू 8. तो ये होगा हमारा A इनवर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड A डिटरमिनेंट ऑफ A, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A बी इक्वल टू. अब फिर वही क्वेश्चन कि किसके अलोंग एक्सपेंड करें. आप किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं. जीरोस तो यहाँ कोई है नहीं, तो आपकी जो इच्छा हो आप जिसके अलोंग एक्सपेंड कर दीजिएगा. मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 फर्स्ट रो. तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो 2. अब 2 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उनको आप छुपा दीजिए. इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है. -2 माइनस माइनस प्लस 4. नो, -4 +4, -4 एंड +4. राइट, ये 2 के साथ देखिए 2 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे -4 और माइनस -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे +4, -4 एंड +4. इसकी पोजीशन जब आप देखेंगे सेकंड एलिमेंट की पोजीशन, इसकी पोजीशन क्या है? A12. 12 का मतलब -1 की पावर 1 + 2 विद नेगेटिव साइन, और एक माइनस यहां से आ रहा है. ध्यान रखना है ये वाला साइन इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने लगाया है, क्योंकि इसकी पोजीशन 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है. तो -1 की पावर 1 + 2 मीन्स माइनस, और ये -3 तो माइनस माइनस +3. 3 किस में पड़ रहा है भाई? इस रो में है और इस कॉलम में है. तो मल्टीप्लाई किसका होगा? 3 का, तो इसमें होगा -2 में. -6 + 4, -6 एंड +4, देन +5, +5 के साथ ये आएगा 3 - 2. ये आ गया आपके पास 2 × 0 +3 × -2 +5 × 1 that be equal to 0, -6 + 5 equal to -1 which is not equal to 0. So A inverse exists. आप ये लिख सकते हैं, और A is invertible, आप कुछ भी लिख सकते हैं. चलिए अब मैं चलता हूँ एडजॉइंट ऑफ A पर. मैंने आपको अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया. अभी मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ, बट आप लोग सारे कोफैक्टर्स निकाल के ही निकाले जो हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं. C11 अलग निकालो, C12 अलग निकालिए, C13 सारे निकाल करके फिर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख करके उनको, तो ऐसे करके कि भाई एडजॉइंट ऑफ A हमारा ये होगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33. ये हमारा एडजॉइंट होगा, और इसका ट्रांसपोज आप लोग सारी ये टर्म निकालिए. मेरी एडवाइस ये है कि आप सभी निकालें. C11 अलग से निकालें. C11 कितना हुआ, C12, C13, तो उसमें गलती होने की संभावनाएं कम रहती है. राइट, ओके. देन कम टू दिस वन. C11 के लिए पोजीशन, पहले पोजीशन का मतलब उस एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी. एलिमेंट की पोजीशन का मतलब साइन क्या आएगा. 1 1 का मतलब -1 की पावर 1 + 1 का मतलब पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपाइए आप, इनका मल्टीप्लाई कर दो. -4 एंड +4, -4 एंड +4 0. 1 2 का मतलब माइनस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
-6 + 4, -6 + 4, -6 एंड +4 -2, एक यहाँ माइनस लगा हुआ है तो +2, ठीक है ना। 1 2 1 2 का मतलब एक माइनस पहले से आया और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 एंड +4। उसके बाद 1 3 की पोजीशन -1⁴ का मतलब पॉजिटिव रहेगा। 1 3 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, इसको छिपा दीजिए। 3 -2, 3 -2 हो गया 1, 2 1 -1⁴, -1⁴ का मतलब विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ साइन तो आएगा नेगेटिव। अब एलिमेंट क्या आएगा, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसको छिपाइए आप। माइनस माइनस +6, 6 - 5, 6 - 5 1, 2 2 के लिए साइन आएगा पॉजिटिव, और 2 2 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, इनको आप छिपाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें -4 -5, -4 -5 -9, 2 3, 2 3 का मतलब -1⁴ 2 + 3, तो साइन आएगा -2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको छिपाइए आप। 2 + 3 5, and then 3 1, see 3 1 means पोजीशन, 3 1 पॉजिटिव आएगा, 3 1 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 12 12 - 10, 12 - 10 मीन्स 2, 3 2 साइन देखिए, -1⁵ मीन्स नेगेटिव साइन आएगा, और 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे -8 -15 -23, इसकी पोजीशन सी 3 3 पॉजिटिव आएगा, और 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसको छिपाएंगे आप। 4 + 9 13 एंड इट्स ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपके पास। एडजॉइंट ऑफ ए बी = 0 2 1 -1 -9 -5 and 2 -23 and 30. So it is the value for adjoint of A. और जब adjoint of A निकल आया तो हम लोग ये इन्वर्स निकालेंगे, एंड तो इस तरीके से ये हमारा adjoint of A आया, और adjoint of A की वैल्यू आ गई, तो देन वी विल कम टू द A इन्वर्स। adjoint of A ट्रांसपोज निकाल दिया, 0 -1 2, 2 -9 23, 1 -5 and 13. Then after finding the adjoint of A, let us find A inverse. Then A inverse B equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A, or its value B equals to A inverse B equals to 1 upon determinant of A कहाँ है, determinant of A that is -1, and adjoint of A here are 0, first row है 0 -1 2, 2 -9, 2 -9 and 23, 1 -5, 1 -5 and 30, ये A इनवर्स आ गया। नेगेटिव साइन को भी अंदर भेज दीजिएगा तो A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 1 -2 -2 9 -23 -1 +5 -30. It is the value for A inverse. A inverse आ गया। अब वो क्या कह रहा है, using A inverse solve the equations this one. Now the given equations are ये इक्वेशंस क्या हैं, 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3, और in matrix form you can write it as 2 -3 5 3 2 -4 and 1 1 -2.
and x by z equals to 11 minus 5 and minus 3, where ये किस फॉर्म का है, ax इक्वल टू b की फॉर्म का है, where what is the value of a इक्वल टू क्या है भाई 2 minus 3 and 5, 3 minus 2, 3 2 minus 4 and 1 1 minus 2, ये a है ना, और यही हमारे क्वेश्चन का ये 2 minus 3 5। तो जब आपको इसको सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन b क्या होगा, x इक्वल टू a इनवर्स b। ए इनवर्स आप पहले से निकाल चुके हैं, तो इसके लिए अलग से ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द इक्वेशंस दिस एंड दिस, देन x b इक्वल टू व्हाट इज ए इनवर्स, एंड a वैल्यू फॉर a इनवर्स इज 0 1 -2 -2 9 -23 and -1 5 and -13, and what is the value for b, and b is 11 -5 and -3, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो आप इनका, and what is x, x is x by z की वैल्यू, मैट्रिक्स जब आप मल्टीप्लिकेशन इनका करोगे तो इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा, फर्स्ट होगा फर्स्ट कॉलम में 0 का ये 0, 1 का -5 में -5, -2 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस के 6, सेकेंड रो -2 का 11 में -22, 9 5 जा 45 और -23 का इसमें करोगे प्लस 69, ओके, एंड देन -1 का 11 में करोगे -11 और 5 का इसमें करोगे -25 प्लस के 39, मीन्स इट्स वैल्यू भी इक्वल टू, ये भी रफ कर दीजिएगा, ये पहले वाले क्वेश्चन का है, ये देखिए यहाँ मिलेगा आपको 1, यहाँ 45 और 22 माइनस के 67 -67 एंड ये प्लस के 69 एंड प्लस के 2, यहाँ पर 25 प्लस 11 -36 -36 प्लस 39, so you will have x equal to 1, y equal to 2 and z equal to 3. So that is the solution of this system of linear equations, right? And now we are coming to our last question, and the last question is, in this question number 17, he is saying that the cost of 4 kg of onion and 2 kg of wheat and the cost of 4 kg of onion, 3 kg of wheat and 2 kg of rice is rupees 60. The total cost is rupees 60 for what? 4 kg onion, 3 kg wheat and 2 kg of rice, right? And in second term, the cost of 4 kg of onion, 2 kg of onion, 4 kg of wheat and 6 kg of rice is rupees 90. The cost of 6 kg of onion, 2 kg of wheat and 3 kg of rice is 70. Find the cost of each item. तो अगर आप माने इसको तो हम लोग सबसे पहले ये करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg of onion, then wheat and rice. The cost of 1 kg of onion, wheat and rice each is rupees X, Y and Z respectively. मैंने सबसे पहले ये मान लिया कि 1 kg ओनियन की कॉस्ट X रुपीज़ है, 1 kg वीट की कॉस्ट Y रुपीज़ है और 1 kg राइस की कॉस्ट Z रुपीज़ है। तो सबसे पहले आप ये देखें
तो 4 kg ओनियन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 1 kg ओनियन की कॉस्ट है ₹X, तो 4 kg की कितनी हो जाएगी? 4x प्लस उसके बाद चलिए 3 kg वीट हमने बाई माना है, तो बाई को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऑफ बाई प्लस 2 kg ऑफ राइस, 1 kg राइस कॉस्ट जेड, देन कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस दैट भी इक्वल टू 2z, और इन सभी को मिलाकर के 4 kg ओनियन, 3 kg वीट एंड 4 kg ऑफ राइस, ये टोटल मिलाकर के कॉस्ट कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ से कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन मीन्स 2 ऑफ x प्लस 4 kg of wheat means 4 of y and plus 6 kg of rice 6 of z, that is equal to ₹90। इन तीनों का टोटल कितना है? इन सभी की कॉस्ट 90 रुपीज है। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 6 kg ओनियन मीन्स 6 of x plus 2 kg wheat plus 2 of y and 3 kg of rice plus 3 of z, and that is equal to ₹70। Now you have to find the cost of each. Cost of each means you have to find the value of x, y and z. Okay. Then in matrix form you can write it as the first matrix of the constant coefficients of x, y, z 4, 3, 2 and 2, 4 and 6 and 6, 2, 3 and the variables x, y and z, and then constants 60, 90 and 70, which is of the form ax equal to b, where then the solution is, what will the solution? x equal to a inverse b। इसका मतलब a inverse b फिर हमको निकालना है, और a inverse निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। पहले ये देखिए कि a है क्या, वेयर व्हाट इज a is equals to 4, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 4, 6 and 6, 2 and 3, that is it। Then determinant of a, first of all find the value for determinant of a, और determinant of किसी के भी अलोंग आप एक्सपेंड कर दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करता हूँ तो 4 के बाद में 4 किस में? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इनको छिपा दिया। 4 3 12 माइनस 12, 12 माइनस 12, उसके बाद लेंगे ये एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है? ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, तो -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 a12 -1 की पावर 3 नेगेटिव साइन 3 किस रो और कॉलम में? इसमें आ रहा है 6 माइनस 36, 6 माइनस 36 एंड प्लस 2, इसके बाद देखिए 4 माइनस 24, 4 minus 24 and its value be equal to 4 into 0 minus 3 into minus 30 plus 2 into minus 20। So the value for determinant of a will be equal to, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस माइनस प्लस 90 and minus 40, and determinant of a b equal to 50, which is not equal to 0, so a inverse exists, or you can say that the matrix A is invertible। Okay, now we are coming to after finding this one, let us come to how to find the adjoint of A and the adjoint of A। तो फिर इसका एडजॉइंट निकालने के लिए जब हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे तो सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे।
और या तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि सारे कोफैक्टर्स आप अलग अलग निकाल लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं उसको। देन एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू a matrix of the cofactors C11, C12, C13, C21 is C22, C23 and C31, C32 and C33 and its transpose. That be the value for adjoint of A. And adjoint of A find कीजिएगा। सबसे पहले साइन क्या आएगा, C11 पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव साइन आएगा तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप छिपा लीजिएगा, इनके मल्टीप्लाई कर दो। 12 माइनस 12 जीरो। इसके लिए साइन नेगेटिव आएगा। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 6 माइनस 36, 6 माइनस 36 माइनस 30, 6 माइनस 30 माइनस 30, और ये माइनस साइन था तो ये प्लस 30 हो गया। 1 3 की पोजीशन आप देखेंगे, 1 3 की पोजीशन -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 आएगा तो पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। अब ये देखिएगा 1 3 कहाँ आएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। 2 2 या 4, 4 माइनस 24, 4 माइनस 24 मीन्स माइनस के 20, 4 माइनस 24, राइट। और इसका ट्रांसपोज आएगा C21। C21 का साइन क्या आएगा, 2 + 1 3, -1 की पावर 3 मीन्स माइनस। सबसे पहली बात साइन इसका माइनस आएगा। अब एलिमेंट क्या आएगा, 2 1, सेकेंड रो, ये भी सेकेंड रो, और फर्स्ट कॉलम इसको छिपा दीजिए आप। 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 मीन्स 5। इसके लिए साइन पॉजिटिव आएगा। 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इनके मल्टीप्लाई करो। 4 3 है 12 माइनस 12 जीरो। 2 3 फिर नेगेटिव साइन, क्योंकि 2 + 3 5 हो जाएगा। और 2 3 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, ये छिपाया। 8 माइनस 18, 8 माइनस 18 माइनस 10, और माइनस माइनस प्लस 10। C31 के लिए साइन पॉजिटिव ही रहेगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 मीन 6, और 3 2 के लिए नेगेटिव साइन आएगा। और 3 and 2 3 2, 4 6 जा 24, 24 माइनस 4, 24 माइनस 4 20, and 3 3 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 10। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे आप, तो एडजॉइंट ऑफ ए दैट बी इक्वल्स टू 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 6 माइनस 20 and 10. Adjoint of A. Come to A inverse. A inverse equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. 1 upon determinant of A कितना है? Determinant A आया आपका 50, 1 upon 50, और ये 0 माइनस 5 6 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10, ये आ गया ए इनवर्स। जब ए इनवर्स की वैल्यू आ गई तो x निकालेंगे। x इक्वल टू वैल्यू फॉर x, व्हाट इज x? x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी निकालिए। देन x बी इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, एंड व्हाट इज ए इनवर्स? 1 अपॉन 50 0 माइनस 5 6 30 0 माइनस 20 minus 20 10 and 10, and the value for b, b की वैल्यू कहाँ है? ये आपका a x equal to b, 60 90 70, 60 90 and 70। 1 upon 50 मल्टीप्लाई कर दो, 0 का 60 में करेंगे 0, माइनस 5 का इसमें करोगे -450, 6 का इसमें करोगे 420, 30 का इसमें करोगे 0 का 90 में 0, -20 का इसमें करोगे आप मल्टीप्लाई
माइनस के 1400, देन -20 का इसमें करोगे माइनस के 1200, प्लस 10 का इसमें करोगे 900, 10 का 70 में करोगे 700, सो दैट बी इक्वल्स टू 1/50। ये देखिए कितना बचा, यहाँ मिलेगा आपको माइनस का 30, -30 बचा। ये भी वैल्यू अगर आप जोड़ेंगे, इनको आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद में तो इस तरीके से ये जो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगी, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स होगी इन कोफैक्टर्स की, तो ये सारे कोफैक्टर्स जब आप निकालेंगे तो ये C11, C12, C13, C21, C22 ये सारे अलग से निकाल लीजिएगा। अलग से निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सारे डिफरेंट तरीके से निकाल लीजिए। आप चाहें तो जैसे मैं डायरेक्ट निकाला है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर ज़्यादा ठीक यही है कि आप ये सारे कोफैक्टर्स अलग से निकाल के रख लीजिए, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, और इसका ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 0, 30, -20, -5, 0 and 10, 10, -20 and 10. It is the value for adjoint of A. ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो यहाँ से ए इनवर्स निकाल दीजिए। ए इनवर्स क्या होगा, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, व्हाट इज डिटरमिनेंट, दैट इज 50, मैट्रिक्स 0, -5, 10, 30, 0, -20, -20, 10, 10। ए इनवर्स आ गया, और जब ए इनवर्स आ गया हमें इसको सॉल्व करना है। द सॉल्यूशन बी x इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो x बी इक्वल टू ए इनवर्स बी मीन्स व्हाट इज x ए इनवर्स? ए इनवर्स इज 1/50 एंड 0, -5, 10, 30, 0, -20, -20, 10, 10 एंड b, व्हाट इज b? b की वैल्यू है हमारे पास 60, 90 एंड 70, 60, 90 एंड 70। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। अब ये आपका जो कैपिटल X है वो हो जाएगी मैट्रिक्स हमारी x/z, और यहाँ से 1/50 जब आप करेंगे इसको, 0 को मल्टीप्लाई 60 में करोगे 0, -5 का इसमें करोगे माइनस के 450, 10 का 70 में करोगे प्लस के 700, 30 मल्टीप्लाइड बाई 60 1800, प्लस 0 का 90 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, -20 का 70 में करोगे माइनस के 1400। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपली जैसे हम लोग करते हैं, -20 का इसमें करोगे माइनस के 1200, 10 का 900 में करोगे प्लस के 900, एंड 10 का 700 में करोगे प्लस के 700। सो दैट इज द वैल्यू फॉर x/z। सो एंड फ्रॉम हियर यहाँ पर आइए, x/z दैट बी इक्वल्स टू 1/50, और ये आएगा 700 माइनस 450 दैट बी 250, एंड 1800 माइनस 1400 400, and 900 plus 700 1600 minus 1200 again 400। आप जो 1/50 है उसको भी आप मैट्रिक्स के अंदर भेज दीजिए। जब आप इसको भेज देंगे तो 250/50 5 कर दो अभी, 250/50 400/50 and 400/50। So that be equal to, ये 5 आएगा, ये 8 आएगा और ये 8 आएगा। Hence the value for x be equal to 5, the value for x equal to 5, y equal to 8,
and Z equal to 8. Means the cost of 1 kg of onion is rupees 5, 1 kg of wheat is rupees 8, and 1 kg of rice is rupees 8. So it is the exercise 4.6. इस तरह से एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट हो गई, और कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज है आगे, उसको और हम लोग सॉल्व करेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल गो फॉरवर्ड। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।